विक्रम ने बेताल को फिर से अपने कंधों पर उठाया और आगे बढ़ने लगा। बेताल ने राजा को एक और कहानी सुनना शुरू किया। नगर में राजा हर्षवर्धन का शासन था। राजा की एकमात्र चिंता यह थी कि उसके पास कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री राजकुमारी शिब्रा थी। शिब्रा न केवल असाधारण सुंदरता की धनी थी, बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थी। राजा अपनी बढ़ती उम्र के साथ इस चिंता में डूबे रहते थे कि उनके बाद राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। एक दिन उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे बहादुर, निडर और बुद्धिमान होगा, वही उनकी बेटी से विवाह करेगा और राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। समारोह में दूर दूर के राजाओं और विद्वानों का आगमन हुआ, लेकिन शिब्रा को उनमें से कोई भी योग्य नहीं लगा। राजा और अधिक चिंतित हो गए, लेकिन शिब्रा किसी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहती थी। एक दिन शिब्रा अपने राज्य में घूम रही थी, तभी उसने देखा कि एक व्यापारी गुलामों को बेच रहा है। शिब्रा को यह दृश्य असहनीय लगा और उसने सोचा कि इन गुलामों को खरीदकर उन्हें स्वतंत्रता देगी। उसने सभी गुलामों को खरीद लिया। उनमें से एक गुलाम, जिसका नाम समीर था, बेहद बलवान और सुंदर था। शिब्रा ने महसूस किया कि समीर के भीतर कुछ विशेष है, लेकिन वह यह जानना चाहती थी कि क्या वह वाकई साहसी और सत्यनिष्ठा से भरपूर है। शिब्रा ने चारों गुलामों से कहा, तुम में से जो भी मेरी सेवा सबसे उत्तम तरीके से करेगा, मैं उससे विवाह करूंगी। रात होते ही एक भयानक घटना घटी। शिब्रा अपने कक्ष में सो रही थी जब एक विषैला सांप अचानक उसके कमरे में घुस आया और उसे डसने लगा। समीर तुरंत वहां पहुंचा और अपनी वीरता दिखाते हुए सांप को मार डाला, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन शिब्रा ने दरबार में पूछा, सांप को किसने मारा? एक अन्य गुलाम ने झूठ बोलकर अपना नाम लिया। समीर शांत खड़ा रहा, जैसे उसे किसी प्रशंसा की आवश्यकता ही न हो। राजकुमारी ने चारों को दूसरा काम दिया, जंगल में जाकर एक शेर का शिकार करने का। चारों गुलाम जंगल की ओर रवाना हुए। जब वे शेर की गुफा के पास पहुंचे, 3 गुलाम भयभीत होकर बाहर खड़े रहे, जबकि समीर अकेला गुफा के भीतर गया और शेर का शिकार करके लौटा। दरबार में जब शिब्रा ने पूछा, किसने शेर को मारा, तो फिर से एक गुलाम ने झूठा दावा किया और समीर ने फिर चुप्पी साधे रखी। इसके बाद शिब्रा ने एक और कठिन काम दिया, राज्य में हो रही चोरियों को रोकने का। चारों गुलाम रात भर चोरों की तलाश में लगे रहे। अंततः समीर ने चोरों को पकड़ लिया, पर जब दरबार में पूछा गया कि चोरों को किसने पकड़ा, तब भी उसने कुछ नहीं कहा और एक अन्य गुलाम ने फिर से श्रेय लिया। शिब्रा ने अब अंतिम परीक्षा की घोषणा की। उसने कहा, तुम में से जो एक दिन में सबसे ज्यादा धन कमा कर लाएगा, मैं उससे विवाह करूंगी। चारों गुलाम नगर में धन अर्जित करने के लिए निकल पड़े। दिन के अंत में जब वे वापस लौट रहे थे, 3 गुलामों को रास्ते में एक बूढ़ी और लाचार महिला मिली, जो उनसे मदद मांग रही थी। तीनों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन समीर ने अपने सारे कमाए हुए पैसे उस महिला को दे दिए और खाली हाथ महल में लौट आया। जब चारों दरबार में लौटे, शिब्रा ने देखा कि तीनों के पास ढेर सारा धन था, जबकि समीर खाली हाथ खड़ा था। शिब्रा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? लेकिन समीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा। तभी अचानक वही बूढ़ी महिला दरबार में आई और कहा, यह समीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह महिपाल राज्य के असली राजा हैं। इन्होंने मेरे लिए अपने सारे पैसे दे दिए, क्योंकि ये निस्वार्थ और महान हैं। शिब्रा का दिल भर आया। उसने महसूस किया कि समीर में न केवल वीरता और बुद्धिमानी थी, बल्कि एक सच्चा दिल भी था, जो झूठ और दिखावे से दूर था। शिब्रा ने समीर से विवाह किया और समीर ने राज्य को संभाला, जैसा कि राजा हर्षवर्धन ने चाहा था। शिब्रा और समीर ने मिलकर राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया और उनका प्रेम कहानी बनकर इतिहास में दर्ज हुआ।